हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मीना। मेरे YouTube चैनल अभी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे वर्गमूल के ऊपर। वर्ग और घन की विधियों के बारे में हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्गमूल, और वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्लास 10th की मैथ चल रही थी। क्लास 10th की मैथ जिसकी एक्सरसाइज है 1.3, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल के बारे में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल के बारे में, और वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल स्क्वायर रूट, जो वर्गमूल होता है एक तो निकाला जाता है साधारण विधि के द्वारा। साधारण विधि के द्वारा जैसे कि हम निकालते आए हैं शुरुआत से, जैसे कि 21, 16 कोई भी संख्या है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो साधारण विधि से हम किस तरीके से निकालते थे? पहली बात तो वर्गमूल में ये नियम याद रखना है आपको कि वर्गमूल जो होता है उसमें दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं और पीछे से बनाए जाते हैं। दो दो अंक के जोड़े बनाए जाते हैं और पीछे से बनाए जाते हैं, और जितने जोड़े बनते हैं उतने ही वर्गमूल में अंक आते हैं। मेन बात यह है कि जिस भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे हैं उस वर्गमूल में सबसे पहले तो जोड़े बनाओ। दो दो अंकों के क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं, और पीछे से बनाने हैं। ठीक है ना? तो दो दो अंक के जोड़े बनाए हमने, तो कितने बने? दो जोड़े बने। तो जितने जोड़े बनते हैं उसमें उतने ही वर्गमूल के अंक आते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें दो जोड़े बने हैं तो वर्गमूल के अंक भी कितने आने वाले हैं? 2 आने वाले हैं। मैं साधारण विधि के बारे में बात कर रहा हूँ। साधारण विधि से किस प्रकार से निकाला जाता है वर्गमूल में? वर्गमूल जैसे कि हम निकालते आए हैं, जनरली जैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये 21, 16 है, तो इसमें दो जोड़े बन गए तो उसके वर्गमूल के अंक भी कितने होंगे? 2 होंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस 21 में भाग देना है। सबसे पहले 21 में भाग देना है, वर्ग का भाग देना है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग का भाग देता है? जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। इस प्रकार से हम 10 तक जितने भी है 21 में हम भाग देते हैं, वर्ग का भाग देते हैं। कौन सी संख्या का वर्ग का भाग जाएगा 21 में? ऐसे नहीं देंगे हम कि इसमें किसका भाग दे, 2 का भाग दे, 3 का भाग दे, ऐसे नहीं देंगे। हम वर्ग का भाग देंगे। तो सबसे पहले वर्ग का किस तरीके से भाग दिया जाता है आपको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके वर्ग का भाग 21 में चले जाएगा। 21 हो, या तो किसी संख्या का वर्ग 21 हो, तो किसी संख्या का वर्ग 21 नहीं होता है, तो या तो इससे कम हो या 21 हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन सी संख्या ऐसी है जिसके वर्ग का भाग इसमें जाएगा? मुझे बताओ। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है, और 5 का वर्ग 25 हो जाता है। तो 25 21 से ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं? 4 के वर्ग का भाग देते हैं। किसके वर्ग का भाग देते हैं? 4 के वर्ग का भाग देते हैं। 4 के वर्ग का भाग देते हैं। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 को यहाँ पर लिख देना है। फिर इनको क्या करना है? घटाना है। 4 का वर्ग का भाग दिया है तो एक अंक तो आ गया 4 यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया आपके पास में 16। तो 16 में से 21 में से 16 को घटाते हैं तो कितने बच जाते हैं? 5। अगली बात करता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर क्या करना है? जिसका भी वर्ग का भाग दिया जाता है उसको एक बार इसमें क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ये कितने हो गए? 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ही तो निकालते होंगे। 4 और 4 8। अब 8 का भाग 5 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग चले जाता है, लेकिन छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें से एक अंक नहीं उतारा जाएगा। एक अंक तो उतारा नहीं जाएगा, इसमें जोड़ा का जोड़ा उतारा जाएगा, 16 का 16। फिर हम क्या करेंगे? ये 8 आ गया इनको जोड़ने पर। अब ऐसी संख्या हेरो कि उसको यहाँ पर गुणा कर दे समान समान संख्या। जैसे कि हम 1 लेते हैं तो कैसे होता है? बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि 2 लेते हैं,
कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ये भी नहीं होगा, 164 बहुत कम हो जाएगा। फिर हम 3 लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 8 तिया 24, ये भी आपके पास में कम रह जाएगा। फिर हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, 4 लेके देखते हैं, तो 4 लेके देखते हैं, तो 4 चौका का 16, 8 चौका का 32, 32 रे 33, तो ये भी आपके पास में बहुत कम रह जाता है। तो हम 6 लेकर के देखते हैं, क्या लेकर के देखते हैं, 6 लेकर के देखते हैं। देखो 6 का 6 का 36, 3 के हासिल 6 8 48, 48 और 3 51, पूरी बार चले जाए, पूरी बार चला गया, यहाँ पर आपके पास में 0 से स्वर बच गया। तो यहाँ पर किस संख्या से गुणा किया, हमने 6 से गुणा किया, तो हमेशा यहाँ पर क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 4 के वर्ग का भाग दिया, तो 4 यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर 6 से गुणा किया, 4 और 4 तो 8 कर दे, यहाँ पर जो भी अंक आता है उसका तो उसको जोड़ देते हैं उसी अंक में, तो ये 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर हम एक ऐसा अंक ढूंढते हैं जिससे यहाँ पर और यहाँ पर रखने पर और दोनों को गुणा करने पर क्या आ जाए, 2 5 से 16 आ जाए। तो ऐसा अंक कौन सा है, 6 है। ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना। कैसे पता लगाया, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 1 को करो 2 को करो। तो पहली बात, इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। तो 6 इकाई अंक एक तो 4 के वर्ग में आता है, एक तो 4 के वर्ग में आता है, अर्थात 4 गुणा 4 करते हैं तो भी 6 आता है, और 6 गुणा 6 करते हैं तो भी 6 आता है। ध्यान रख लेना इकाई अंक। तो एक बार तो ये रख करके देख लेना, यदि 5 से 16 आ जाता है, एक बार ये रख करके देख लेना, बस खत्म कहानी। ठीक है ना, 6 आ जाएगा तो ये हो जाएगा इसका 46। तो इसका वर्गमूल पूछा जाए तो वर्गमूल का चिन्ह पहली बात तो ये होता है, वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। और 21 से 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 46। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, इसकी पावर 1/2। ये अंडर रूट जो बोलते हैं, इसको अंडर रूट जो बोलते हैं, इसका मतलब 1/2 ही होता है। और इसका जो वर्गमूल या हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं कितना होगा, 46 होगा। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझ लो ना। तो क्या किसी भी तरीके से आप इसको दर्शा सकते हैं। जैसे कि ये तो थी अपनी साधारण विधि, इसे बोलते हैं साधारण विधि थी, जैसे कि जनरली आप निकालते आ रहे हो। लेकिन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैदिक विधि के द्वारा किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। 21 से 16 का कितना आया, 46 आया है। तो वैदिक विधि के द्वारा इसको किस तरीके से निकालेंगे हम, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में, इस क्लास में आपको बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। पूरे मन से इस क्लास को देखना और पेन कॉपी हाथ में लेकर के जो भी नोट करने लायक चीज हो, जो भी मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट चीज, उनको नोट करना। पहले हम बात करते हैं वर्गमूल के बारे में वैदिक विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा, वैदिक विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना है। सिंपल विधि के द्वारा तो सभी जानते हैं, लेकिन वैदिक विधि के द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। और वैदिक विधि की कहानी तुम्हें याद रखनी है। देखो, ले लेते हैं 21 से 16 को ले लेते हैं, 21 से 16 को ही ले लेते हैं कि इसका वर्गमूल कितना आया था, इसका वर्गमूल आया था साहब 46 आया था। तो इसको देखते हैं कि वैदिक विधि के द्वारा किस प्रकार से निकालते हैं। अपने सिलेबस में वैदिक विधि के द्वारा ही वर्गमूल निकालना है, डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं निकालना है, डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं निकालना है हमको। वैदिक विधि के, जो कि अब बता रहा हूं मैं, उस विधि के द्वारा ही एग्जाम में आपको वर्गमूल निकालना है, और पूरा के पूरा मैं बताता हूँ उस तरीके से ही करके आना है। पहली बात तो वैदिक विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो 3 खंड बनाते हैं। कितने खंड बनाते हैं, 3 खंड बनाते हैं। तो ये हो गया आपके पास में 3 खंड, ठीक है। 3 खंड बनाते हैं, ये फर्स्ट खंड हो गया, ये सेकंड खंड हो गया, और ये थर्ड खंड हो गया। इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान पूर्वक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास में 3 खंड। तो वर्गमूल किसका निकालना है, 21 से 16 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 21 से 16 का वर्गमूल निकालना है, तो कुछ अंकों को तो इसमें रख दो और कुछ अंकों को इसमें रख लो। कोई फिक्स नहीं है कि इसमें 2 ही अंक आए, इसमें 2 ही अंक आए, इसमें 1 अंक आए। कुछ अंकों को आप चाहे तो इसमें रख दो, कुछ अंकों को इसमें रख दो, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको। और दूसरी बात यह है कि आपको जोड़े तो 2-2 के ही बनानी है, चाहे साधारण विधि से निकालो चाहे इस विधि से निकालो, कोई सी विधि के अनुसार निकालो, जोड़े तो 2-2 अंक के ही बनाने हैं, ठीक है। 2-2 अंक के जोड़े हो गए। अब इसमें क्या चलता है, क्रियापद चलता है। आपको क्या लिखना है, क्रियापद।
इसमें क्या चलता है, क्रियापद चलता है। अब पहला क्रियापद क्या लिखेंगे हम, तो सबसे पहले दो दो के जोड़े बन गए और जोड़े क्या बना है, 21 बना है। तो दो में भाग नहीं देंगे, जितना यहाँ पर जोड़ा बनता है ना, एक अंक का या 2 अंक का जो भी जोड़ा बनता है, लास्ट में आपको क्या करना है, अंतिम से क्या करना है, दो दो अंक के जोड़े बनाने। जैसे कि 16 एक जोड़ा हो गया और ये 21 एक जोड़ा हो गया, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पर जोड़ा बचता है उसमें ही भाग देते हैं। जैसे कि 21 है, तो मुझे बताओ 21 में कौन सी संख्या के वर्ग का भाग जाएगा, वो ही विधि है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रियापद को लिखना पड़ता है। जिस प्रकार से हम भाग देते हैं इस प्रकार से पूरी चीज को यहाँ पर लिखना पड़ता है। जैसे कि 21 है, 21 में कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है उसके वर्ग का भाग जाएगा, तो आप बोलोगे 4 के वर्ग का ही भाग जाएगा। 4 के वर्ग का भाग जब जाएगा तो भागफल कितना आ जाएगा, मुझे बताओ, 4 आ जाएगा। 4 चौकू 16, 16 ही तो हो गया, तो 4 इसका भागफल आ जाएगा। मुझे बताओ शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, तो शेषफल आप बोलोगे 21 माइनस 16, तो शेषफल बच जाएगा आपके पास में 5। शेषफल कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, शेषफल 5 बच जाएगा। दूसरी बात, अगली बात सुनो कि भागफल जो भी आता है उसके द्वारा बनाया जाता है फर्स्ट क्रियापद में भाजक। क्या बनाया जाता है, भाजक बनाया जाता है फर्स्ट क्रियापद में। उसके द्वारा भागफल जो भी आता है उसके द्वारा क्या बनाया जाता है, भाजक बनाया जाता है। और भाजक किस प्रकार से बनाया जाता है उसकी कहानी सुनो। जो भी यहाँ पर भागफल आता है उसका क्या कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है। प्रत्येक सवाल में आपको फर्स्ट क्रियापद में जो भी भागफल आता है उसको भाजक बनाने के लिए उसका दोगुना कर दिया जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो इसका भाजक हो जाएगा, इसका दोगुना करते हैं, भागफल कितना आया है, 4 आया है, तो 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो भाजक को हमेशा यहाँ पर लिखते हैं इस खंड में, भाजक को हमेशा यहाँ पर लिखते हैं इस खंड में। हमने 21 में भाग दे लिया, 21 में भाग दे लिया, तो अगला अंक क्या है, 1। तो शेषफल जो आता है अपना, उस शेषफल को हमेशा लिखते हैं इसके नीचे। अगला जो भी अंक आता है उसके नीचे लिखते हैं 5। शेषफल है तो शेषफल को हमेशा अगले 21 में तो भाग दे लिया, तो इससे अगला अंक क्या है, 1। इससे अगला अंक क्या है, 1, तो इसके नीचे क्या लिखते हैं, शेषफल को लिखते हैं। भाजक बन गया आपका 8, तो भाजक को हमेशा इस खंड में लिखते हैं। भागफल कितना आया है, 4। तो मेन बात ये ध्यान रखना कि जो भागफल है उसको हमेशा इस खंड में रखा जाता है, और इस खंड में हमेशा एक ही अंक आएगा। इस खंड में हमेशा एक ही अंक आएगा। वर्गमूल का केवल एक ही अंक को इस खंड में रखते हैं, शेष अंकों को किस में रखते हैं, इस खंड में रखते हैं। तो भागफल कितना आया, 4, तो 4 को हमेशा इस खंड में यहाँ पर रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, आपके पास में भाजक के बाद में आपके पास में बनाया जाता है नया भाज्य। तो नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य बनता है शेषफल के द्वारा। शेषफल के द्वारा बनता है, 1 के नीचे 5 रखा है, मतलब नया भाज्य बन गया आपके पास में 51, 5 1, समझो, नया भाज्य बन गया 51। फिर निकाला जाता है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य, तो संशोधित जो भाज्य होता है फर्स्ट क्रियापद में यही होता है। नया भाज्य जो होता है वो ही संशोधित भाज्य होता है। फिर देखो सेकंड क्रियापद की बात करते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, जो भी संशोधित भाज्य है, तुम्हें पता है भाज्य क्या होता है, जिसमें हम भाग देते हैं, और भाजक क्या होता है, भाजक क्या है, 8, जिसका हम भाग देते हैं। तो अब हम वर्ग, किसी संख्या के वर्ग का भाग नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास में क्या हो गया, भाजक हो गया। पहले हमारे पास में कोई भाजक नहीं था, तो 21 में किसका भाग दिया जाता था, किसी संख्या के वर्ग का भाग दिया जाता। हमने क्या किया, भाजक बना लिया। भाजक कैसे बनाया, जो भी भागफल आया उसका क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, तो भाजक बन गया। तो भाजक प्राप्त हो गया, तो भाज्य में क्या दिया जाएगा, भाजक का भाग दिया जाएगा, 8 का भाग दिया जाएगा। तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 6 48, 6 बार, ठीक है। शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा आपके पास में 51 माइनस 8 6 48। शेषफल यही तो हो जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा, मुझे बताओ। शेषफल बच जाएगा आपके पास में 3। तो मैंने बताया था कि भागफल को हमेशा क्या रखेंगे, भागफल केवल वर्गमूल का केवल इसमें एक ही अंक रखा जाता है। भागफल जितने भी आते हैं
उसका केवल एक ही अंक इसमें रखा जाता है, शेष जितने भी अंक आते हैं उसको इसमें रखा जाता है। ये क्लियर हो गया आपके पास में कि कितने खंड बने थे, 2 खंड बने थे, 2 जोड़े बने थे, सॉरी 2 जोड़े बने थे संख्या में, तो 2 ही अंक आएंगे वर्गमूल के। तो ये तो क्लियर हो गया कि 2 अंक आपके पास में क्या आ गया, 46 आ गया। ठीक है, फिर शेषफल आ गया आपके पास में 3। शेषफल को कहाँ पर लिखते हैं, अगला अंक बच रहा है 6, तो शेषफल को हमेशा कहाँ पर रखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। शेषफल को हमेशा नीचे लिखेंगे। तो नया भाज्य क्या बन जाएगा मुझे बताओ, नया भाज्य हो जाएगा 36। नया भाज्य क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। समझ में आया आपके बारे में। उसके पश्चात देखते हैं संशोधित भाज्य, लेकिन संशोधित भाज्य किस तरीके से निकालते हैं उसको सुनो। संशोधित भाज्य किस तरीके से निकालते हैं, आपने द्वंद्व योग विधि से वर्ग पर निकालना सीखा होगा। द्वंद्व योग विधि से, द्वंद्व योग विधि में मैंने क्या बताया था कि एक अंक जब भी आता है तो उसका क्या किया जाता है, हमेशा स्क्वायर किया जाता है। एक अंक जो भी आता है तो हमेशा उसका क्या किया जाता है, स्क्वायर आता है। और 2 अंक जब भी आता है तो दोनों को गुणा कर करके उसको किससे गुणा कर दिया जाता है, 2 से गुणा कर दिया जाता है। जब भी 3 अंक आते हैं, जब भी 3 अंक आते हैं तो क्या करते थे, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करते थे, बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा करते थे। ये कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो 2 अंक में हमेशा 2 से गुणा करते हैं, बचा एक अंक का हमेशा क्या किया जाता है, वर्ग किया जाता है। यदि पिछली क्लास आपने नहीं देखी है, द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालना मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है, अच्छी तरीके से पढ़ाया है। 2-3 सवाल लिए हैं और अच्छी तरीके से उनको समझाया है, हर तरह का सवाल लिया है। और यदि आपने नहीं देखा है तो पिछली क्लास को जरूर देखें। ठीक है ना, इस प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, संशोधित भाज्य निकालते हैं। संशोधित भाज्य किस प्रकार से निकालते हैं, संशोधित भाज्य इस प्रकार से निकालते हैं कि 36 तो नया भाज्य आ गया, ये तो 36 हो गया। लेकिन इसमें क्या करते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्रियापद था उसमें क्या था, नया भाज्य जो था वो ही संशोधित भाज्य था। लेकिन इसके बाद में आने वाले जो क्रियापद है उसमें संशोधित भाज्य निकालने का तरीका होता था द्वंद्व योग विधि के द्वारा। द्वंद्व योग विधि से जिस प्रकार से वर्ग निकालते थे कि एक संख्या होती थी तो एक संख्या का वर्ग करते थे, 2 संख्या होती थी तो उन दोनों संख्या को गुणा कर करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे। यदि नहीं देखा है तो पिछली क्लास को जरूर देखें। द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालना मैंने अच्छी तरह से आपको सिखाया है। तो संशोधित भाज्य किस तरीके से निकलेगा, इस खंड में जितने भी अंक आते हैं ना उनको देखते हैं। इस खंड में कितने अंक आ रहे हैं, केवल एक ही आ रहा है। तो संशोधित भाज्य में क्या करते हैं, इसको इससे एक अंक या तो एक अंक का हमेशा वर्ग होता था, द्वंद्व योग विधि में बताया था कि एक अंक का हमेशा क्या होता है, वर्ग होता है। यदि यहाँ पर 2 अंक होते तो दोनों को गुणा कर करके 2 से गुणा करते। ठीक है ना, तो संशोधित भाज्य जाएगा 36 तो नया भाज्य और माइनस कर दिया जाएगा जो भी इसमें एक अंक बचता है, तो एक अंक का वर्ग, 2 अंक बचता है तो दोनों अंकों को गुणा कर करके 2 से गुणा करते थे। ठीक है ना, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 36 बराबर 0। जब तक अंतिम शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाए और यहाँ पर संख्या खत्म नहीं हो, संख्या यदि यहाँ पर खत्म नहीं है तो अलग बात है। संख्या यदि है तो 0 को उसके नीचे लिख देना। यदि यहाँ पर संख्या खत्म है और अंतिम शेषफल आपके पास में 0 प्राप्त आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि यही क्या आएगा, इसका वर्गमूल आएगा। तो यहाँ पर लिख देना कि अतः अंतिम शेषफल 0 है। यहाँ पर लिखना कि अंतिम शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः वर्गमूल किसका निकाला है, 21 16 का वर्गमूल निकाला है। कितना आया है, 46 आया है। हम साधारण विधि से निकालते थे तो भी वर्गमूल कितना आता था, 46 आता था। और यहाँ पर वैदिक विधि से जब निकाला है तो भी वर्गमूल कितना आया है, 46 आया है। राइट आंसर है, राइट एकदम। समझ में नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर करते हैं। इसको पहले उतारो, आप नोट डाउन करो, पॉज कर लो वीडियो को, फिर इसका नोट डाउन करो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। इसी टाइप का सवाल लेते हैं और फिर करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में, कोई सी भी संख्या ले लेते हैं जिसका वर्गमूल हो, लेकिन ऐसी संख्या नहीं हो जिसका वर्गमूल ही नहीं हो, तो ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्गमूल हो। तो हम जैसे कि ले लेते हैं 42 25,
42 25 का वर्गमूल निकालना है, वैदिक विधि के द्वारा निकालना है। तो आपको पता है इसमें भी कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, दो अंकों के 2 जोड़े बन रहे हैं। तो इसका भी वर्गमूल के कितने अंक आएंगे, इसमें भी केवल 2 ही अंक आएंगे। वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 3 खंड बनाएंगे। 3 खंड बना दिए हमने, ये हो गया आपके पास में 3 खंड, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 3 खंड, फर्स्ट खंड, सेकंड और थर्ड खंड। आपको क्या करना है कि कुछ अंक तो इसमें रखने हैं, जिस भी संख्या का निकाल रहे हो, और कुछ अंक इसमें रखने हैं, ठीक है। समझ में आई? ऐसे नहीं है कि 2 अंक रख रहे हैं, इसमें आप 2 को भी रख दे सकते हो, इसमें आप 5 को भी रख सकते हो, किसी तरीके से भी रख सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट क्रियापद क्या कहता है। फर्स्ट क्रियापद क्या है अपना, वो क्रियापद देखो। फर्स्ट क्रियापद सबसे पहले 2 अंक के जोड़े बनाते हैं, तो क्या बनता है, लास्ट जोड़ा 42 बनता है। तो 42 में क्या देंगे, किस संख्या का वर्ग का भाग जाएगा, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 से ज्यादा हो जाता है तो 6 के वर्ग का भाग जाएगा। किसके वर्ग का भाग जाएगा, 6 के वर्ग का भाग जाएगा। तो भागफल कितना आ जाएगा मुझे बताओ, भागफल 6 आ जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा 42 माइनस 6 का वर्ग 36। तो कितना हो गया, शेषफल 6 हो गया। शेषफल कितना आ गया आपके पास में, 6 हो गया, ठीक है। भाजक बनाया जाता है फर्स्ट क्रियापद में, और भाजक बनाने के लिए क्या करते हैं, भागफल जो भी आता है उसका क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं। भागफल जो भी आता है उसका दोगुना कर देते हैं। तो 6 ही भागफल है। भागफल कितना है, 6। तो 6 का क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 6 दूनी का 12। भाजक कितना हो गया आपके पास में, 12। कोई दिक्कत नहीं है, भाजक आपके पास में 12 हो गया, ठीक है। इसके पश्चात क्या करना है, भागफल के आगे 6। तो 6 भागफल को हमेशा भागफल को इस खंड में, इस खंड में रखते हैं, लेकिन इस खंड में केवल एक ही अंक को रखा जाता है, शेष अंकों को इस खंड में रखा जाता है। ये बात ध्यान रख लेना। हमने किस में दे दिया, भाग 42 में दे दिया। शेषफल क्या आया, शेषफल की कहानी होती है, शेषफल को हमेशा जैसे कि 42 में भाग दे दिया तो अगला अंक क्या है उसके नीचे लिखते हैं। शेषफल क्या आया है, 6। शेषफल 6 है तो इसको इसके अंक के नीचे रखेंगे। तो कितना बन गया, नया भाज्य। इसे बोलेंगे नया भाज्य। नया भाज्य क्या हो गया आपके पास में, नया भाज्य हो गया 62, ठीक है। तो संशोधित भाज्य भी आपके पास में फर्स्ट क्रियापद में क्या होगा, संशोधित भाज्य। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास में इस खंड में कोई भी अंक नहीं है। इस खंड में यदि एक अंक होता तो उसका वर्ग को घटाते, यदि 2 अंक होता तो उन दोनों को गुणा करके उसे मल्टीप्लाई करते। इसमें ये कि अंक नहीं है तो आपके पास में संशोधित भाज्य हो गया ना, 62 के 62 ही, 62 के 62 संशोधित भाज्य हो गए, क्योंकि इसमें कोई भी अंक नहीं है। इसमें से घटाओगे, यदि एक अंक है, 0 ही तो है इसमें, तो 0 का स्क्वायर घटाओगे तो 62 तो बचेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम पहले खंड में क्या करते हैं, संशोधित भाज्य 62 ही रखते हैं। फिर सेकंड क्रियापद आता है, भाजक तैयार हो गया कितना, 12। तो भाजक को हमेशा इसमें रखना है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड क्रियापद में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर रख देता हूँ। सेकंड क्रियापद, सेकंड क्रियापद में क्या करेंगे कि क्या बन गया, नया भाज्य आपके पास में, भाज्य में ही तो भाग देंगे, और भाज्य क्या बन गया 62। तो 62 में भाग देंगे। अब वर्ग का भाग नहीं दिया जाएगा, अब वर्ग का भाग नहीं दिया जाएगा क्योंकि भाजक मिल गया है। भाजक कितना मिल गया, 12। तो भागफल मुझे बताओ कितना हो जाएगा, भागफल कितना हो जाएगा ये बताओ। 12 का भाग 62 में दे, 12 पंजा 60, ठीक है। तो शेषफल कितना बच जाएगा, 62 माइनस 60। शेषफल कितना बच जाएगा, तो भागफल को हमेशा रखा जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें तो केवल एक ही अंक आएगा और शेष भागफल के अंक जो भी आएंगे वो इसमें आएंगे। शेषफल कितना आ गया, 2। तो शेषफल हमेशा इसके नीचे रख दिया हमने, ये अंक क्लियर हो गया। फिर इस अंक के नीचे लिखेंगे शेषफल को, 2 को इसके नीचे रख देंगे। नया भाज्य क्या बन गया मुझे बताओ, नया भाज्य बन गया सर हमारे पास में 25। अब संशोधित भाज्य देखते हैं, संशोधित भाज्य किस प्रकार से निकालते हैं। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य मुझे बताओ, संशोधित भाज्य क्या 25 ही हो गया क्या, 25 नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा, इसका रीजन है क्योंकि इस खंड में क्या आ गया, एक अंक आ गया, और एक अंक का हमेशा क्या होता है, स्क्वायर को घटाते हैं। एक अंक जब भी आता है तो उसके स्क्वायर को घटाते हैं। दो अंक इसमें आएगा तो उन दोनों अंकों को गुणा करके दोगुना करके घटाते हैं। द्वंद्व योग विधि से आपने वर्ग निकालना है। यदि लेक्चर उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखें, फिर इस क्लास में आए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। इसमें एक अंक है तो हमेशा देखो, यहाँ पर इसलिए नहीं घटाया क्योंकि इस खंड में यहाँ पर कोई भी अंक नहीं था, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं था। अब जैसे ही सेकंड क्रियापद हमने हल किया तो भागफल आ गया 5, और भागफल को लिखना पड़ेगा यहाँ पर इस खंड में, क्योंकि इस खंड में तो हमेशा केवल एक ही अंक आएगा, एक ही अंक रखेंगे, तो इस खंड में 5 को रखना पड़ेगा। तो इस खंड में जब भी अंक आएगा तो संशोधित भाज्य निकालते समय उसका वर्ग करके उसको घटा देना है। यदि एक अंक है तो वर्ग करके घटाना है, और 2 अंक है तो उन दोनों को गुणा करके 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, कितना बच गया 0। तो अंतिम शेषफल क्या बन गया, अंतिम शेषफल 0 मिलता है। अतः वर्गमूल क्या हो जाएगा, इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा 42, 25 का जो वर्गमूल हो जाएगा क्या हो जाएगा 65। ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। समझ में आई आपके पास में, ठीक है ना। तो इसको उतारो। इसका मेन रीजन यही है कि द्वंद्व योग विधि जो है उसमें पढ़ाया गया है आपको। यदि द्वंद्व योग विधि की क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को आप जा करके देखिए। ठीक है, इसको उतारो।